बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। शेफ़ उज़्मा के किचन देसी पकवान में खुशामदीद। आज मैं आपके लिए स्किन क्लींजिंग और पिंपल्स को ख़त्म करने का बहुत ही आसान टोटका लेकर आई हूँ। ये उन लोगों के लिए है जो कि तरह तरह की क्रीम्स यूज़ करते हैं लेकिन उनको कोई रिज़ल्ट नहीं मिलता। तो मैं आपके लिए घर का एक बहुत ही आसान टोटका लेकर आई हूँ। ऐसे इंग्रेडिएंट्स जो आपके घर में मौजूद होंगे, आप उनको यूज़ करके बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं। तो ये जानने के लिए कि मैं इसमें क्या यूज़ कर रही हूँ, आप मेरी वीडियो को एंड तक लाजमी देखें और मेरी वीडियो को समझें और उससे फ़ायदा उठाएं। स्किन क्लींजिंग मास्क बनाने के लिए जो हमें इंग्रेडिएंट्स चाहिए होंगे, इनमें शामिल हैं 2 अदद केले। केले आपने नरम लेने हैं ताकि वो आसानी से मैश हो जाएं और बेसन के साथ मिक्स हो जाएं। 2 टेबलस्पून बेसन, ये आपकी स्किन पर मौजूद ऑयल को ख़त्म करेगा और स्किन में शाइन लेकर आएगा। 2 टेबलस्पून दूध, ये आपकी स्किन को सॉफ्ट करेगा और स्किन को इंतहाई चमकदार बना देगा। 1 अदद एलोवेरा का पत्ता, सबसे पहले केले में एक बाउल में ले लूँगी। ये आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर बिल्कुल नरम केले लिए हैं। नरम केला मैं इसलिए यूज़ कर रही हूँ ताकि वो आसानी से मैश हो सके और उसका एक लेसदार पेस्ट बन सके। अब मैं इसमें शामिल करूँगी 2 टेबलस्पून बेसन, साथ ही मैं इसमें शामिल करूँगी 2 टेबलस्पून दूध। दूध आप कम या ज़्यादा भी ले सकते हैं। दूध को आपने इतना लेना है कि आप जो मास्क बना रहे हैं वो लेसदार बने। अब मैं इसको एक कांटे की मदद से मिक्स कर लूँगी। आप इस टोटके को एक बार ज़रूर आजमाएं, इसके बहुत ही बेहतरीन रिज़ल्ट हैं। इंशाल्लाह आपके चेहरे पे मौजूद पिंपल्स ख़त्म हो जाएंगे और ऑयल भी ख़त्म हो जाएगा और आपकी स्किन चमकदार हो जाएगी और टाइट हो जाएगी। अब मैं इसमें शामिल करने लगी हूँ एलोवेरा जेल। मैंने यहाँ पर एलोवेरा का फ्रेश पत्ता लिया है, उसको पहले मैंने धो लिया है और तकरीबन 5 मिनट मैंने इसको इस तरीके से खड़ा रखा है। इसमें मौजूद येलो कलर का पानी जो इसके बेस में होता है वो इससे निकल गया है, वो यूज़ आपने नहीं करना। ऊपर से आपने इसका ये हिस्सा हटा देना है। अब मैं इसको साफ़ करने का तरीका आपको बताऊंगी। आपने साइड से इसके ये कांटे हटा देने हैं इस तरीके से। अब हम इसके ऊपर वाले हिस्से को हटा देंगे छुरी की मदद से। एलोवेरा मुख्तलिफ़ टोटकों में यूज़ किया जाता है लेकिन ये स्किन के लिए बहुत ही बेहतरीन है, आप इसको ज़रूर ट्राई करें। इस तरीके से अब मैं दूसरे साइड से इसकी स्किन उतार दूंगी। ये आप देख सकते हैं कि मैंने किस तरीके से एलोवेरा जेल निकाला है। अब मैं इसको पेस्ट में शामिल कर लूँगी। आप चाहें तो बाज़ार से एलोवेरा जेल भी ले सकते हैं, वो भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन बेहतरीन ये होगा कि आप इसको घर में ही लगाएं और घर का ओरिजिनल आप इसको यूज़ करें। इस तरीके से आप इसको कांटे की मदद से इसमें तोड़ते जाएं और मिक्स करते जाएं। तकरीबन 3 से 4 मिनट आप इसको मैश करेंगे तो ये एक मास्क की फॉर्म में आ जाएगा। तीन से 4 मिनट मैंने इसको फेंट लिया। अब ये एक मास्क तैयार हो गया है। इसको लगाने का तरीका ये है कि आप इसको फेस या हाथों पे लगाएं। 15 मिनट आप इसको लगाएं और इसको खुश्क होने दें। जब ये खुश्क हो जाए तो आप इसको हल्का हल्का सा गीला करके इसकी स्क्रबिंग करें ताकि आपके चेहरे में मौजूद गंद और ऑयल आपके चेहरे से निकल जाए। आपने मास्क को स्किन पर इतना स्क्रब करना है कि वो एक गुठलियों की फॉर्म में आ जाए और आपकी स्किन से उतरने लगे। उसके बाद आप अपने फेस को नीम गर्म पानी से धो लें और कोई भी लोशन आप लगा सकते हैं। और जिनकी स्किन ड्राई है वो इसमें कोकोनट का ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। चंद ड्रॉप्स आप डाल लें तो आपकी स्किन बाद में जलन भी नहीं करेगी और किसी किस्म का रिएक्शन नहीं होगा। इंशाल्लाह इसके बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट हैं, आप इसको ज़रूर ट्राई करें। अगर आपको ये टोटका पसंद आया है तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक करें और इंस्टाग्राम पे हमें ज़रूर फॉलो करें। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।